Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying environmental law and next question is mention the various kind of the environment pollution. तो कितने तरीके के जो है environmental pollution होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे. मेनली हमारे पास वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन जो है हमारे पास है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूट हो रहा है. तो वन बाय वन इन सभी जो पोल्यूटेंट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. सबसे पहले आपके पास वाटर पोल्यूशन. तो वाटर रिलेटेड टू पोल्यूशन रिलेटेड टू द वाटर इज डिफाइंड द सेक्शन 2E ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974. तो देखिए 1974 में ही वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड हमने जो है एक एक्ट बना दिया था जिसका नाम था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, जिसका सेक्शन 2E जो है वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करता है. सॉरी. Pollution means such contamination of water or such alteration of the physical, chemical or biological property of water or such discharge of any sewage or trade effluent or any other liquid, gases or solid substance into the water as may or is likely to create a nuisance और रेंडर सच वाटर हार्मफुल इंजरीज टू द पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी. तो यहाँ तक जो है डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है कि पोल्यूशन क्या है. अगर वाटर को हम किसी तरीके से गंदा करते हैं, उसमें कोई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पानी में डाल के, या वहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं कुछ जो ट्रेड इफलेंट होते हैं, सेवेज जो होता है, जो खतरनाक प्रदूषित सब्सटेंस जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं वो डालते हैं, किसी तरीके का लिक्विड गैसेस और सॉलिड सब्सटेंस जो है वो वाटर में इंक्लूड कर देते हैं, जो जिसकी वजह से जो है न्यूसेंस क्रिएट होती है और वो जो पानी है पब्लिक की हेल्थ और उसकी सेफ्टी के लिए हार्मफुल इंजूरियस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन यहाँ पे बोलते हैं. वाटर एंड रनिंग वाटर हैबिटेंट्स आर इंक्लूड इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट. तो जलीय इन्वायरमेंट में जो है ये सारा वाटर और रनिंग वाटर जो है आ जाता है. इसमें भी इनहेबिटेंट वो भी परेशान होते हैं. इफ़ द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रेट्स आर अवेलेबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन, नाइट्रेट जो है, सनलाइट जो है, ये हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो हमारा जलीय वातावरण है, जो कि समुद्र नदियाँ जो इसमें आ जाती हैं, देन मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट कैन लिव इन द फ्रेश एक्वेटिक इन्वायरमेंट. तो बड़े सारे हमारे एनिमल्स, हमारे प्लांट जो है अच्छे से फ्रेश वाटर में रह सकते हैं. द फ्रेश एक्वेटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड लेक, पॉन्ड, रिवर एंड स्प्रिंग. तो फ्रेश एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्या आता है, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्प्रिंग्स, सी भी आ जाता है. द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन फ्रेश इन्वायरमेंट इज लेस देन द लिक्विड फाउंड इन द सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी. तो कहीं ना कहीं इनमें जो सॉल्ट जो होता है फ्रेश इन्वायरमेंट में, वो एक एनिमल की बॉडी में जो सेल होता है उससे भी कम होता है. तो देखिए वाटर पोल्यूशन आप सिंपल तरीके से इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर किसी तरीके के जो है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर जो है, जिसको हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम वाटर में डालते हैं, या फिर जो है वहाँ पे कोई लिक्विड गैसेस और सॉलिड सब्सटेंस जो है वाटर में इंक्लूड करते हैं, जो कि किसी तरीके की न्यूसेंस क्रिएट करता है, जो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल इंजरीज है, तो उसको हम वाटर पोल्यूशन वहाँ पे बोलेंगे. देखिए कंसिक्वेंसेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है. देखिए वाटर पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इन द वाटर. जब आप वाटर में सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो हैं, जो कि हजार्डियस हैं, जो नॉक्सिस हैं वाटर के लिए, मल प्रदूषित हैं, हानिकारक हैं, वो जो आप सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस डालते हैं तो वाटर जो है प्रदूषित हो जाता है. वेयर द मर्जिंग ऑफ impurities in the water has increased the risk of the various diseases, whereas the impurities of insoluble water have crept water scarcity by reducing the water level. तो जब भी आप किसी तरीके का कोई impurities वाटर में इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे डिजीज़ बढ़ने का खतरा भी जो है बढ़ जाता है. इसके अलावा इन सम कंट्रीज स्ट्रेस अराइज ड्यू टू द पोल्यूशन एंड सिक्योरिटी. बड़ी सारी कंट्री में जो है पोल्यूशन और वाटर की स्केर्सिटी की वजह से जो है अब डिस्प्यूट होना भी स्टार्ट हो गए हैं. जैसे अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो वाटर ऑफ द कोलोराडो रिवर है, इराक और इराक के बीच में जो फेरात रिवर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इंडस रिवर है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा रिवर है, इस सभी में जो है पोल्यूटेंट एक दूसरी जगह से आते हैं और इनमें स्केर्सिटी भी होती जा रही है. तो कहीं ना कहीं जो है ये डिस्प्यूट का कारण भी कहीं ना कहीं बनते जा रहे हैं. In the urban population where there is a water supply from tap and where there is a direct supply of drinking water from the river or other similar sources,
various deadly or dangerous disease have spread their web due to the consumption of polluted water। तो जहाँ पे पानी जो है घरों में नलकों से आता है या रिवर से डायरेक्ट सप्लाई वहाँ पे होती है, और वहाँ पे जो हमारे पानी में जो डेंजरस जो सब्सटेंस डाल दिए जाते हैं, उससे जो हम पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए खतरा है, और इसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, जैसे डायरिया है, कॉलरा है, जॉन्डिस है, पोलियो है, फिलिस है, बड़ी सारी बीमारियाँ जहाँ पे आपको हो जाती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज इफ्लेंट जो है, इंडस्ट्री जो चलती है वहाँ से जो वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है हमारी रिवर्स और लेक को जो है क्या कर रहे हैं, डर्टी वहाँ पे कर रहे हैं, पोल्यूटेड वहाँ पे कर रहे हैं। वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड इन सच एक्सटेंट दैट देयर इज अ डेंजर टू द लाइफ ऑफ द लिविंग थिंग्स इन द वाटर। और उनकी वजह से जो उस वाटर में, उस रिवर्स में, उस पॉन्ड में जो लिविंग बींग्स रहते हैं, जो क्रिएचर्स वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा वहाँ पे उत्पन्न जो है हो गया है। There is a belief among the Hindus that if the dead bodies is handed over to the Gangas after that, then one get direct heaven। ये विश्वास है हिंदू धर्म में कि अगर किसी की डेड बॉडी को गंगा के किनारे जलाया जाता है तो वो जो है सीधा स्वर्ग में जाता है। अंडर दिस रिलीजियस बिलीफ अबाउट द 50,000 डेड बॉडीज आर बर्नड एवरी ईयर इन द हरिद्वार एंड वाराणसी। तो इस बिलीफ को ध्यान में रखते हुए 50,000 से ज़्यादा बॉडीज़ जो है हर साल जो हरिद्वार वाराणसी में जलाई जाती हैं। इवन डिस्टेंट पीपल ब्रिंग हेयर एंड क्रीमेट द डेड्स। बड़ी दूर से लोग जहाँ पे आते हैं और जहाँ पे जो क्रीमेट करते हैं डेड बॉडी को। इन बर्निंग दिस डेड बॉडीज 20,000 टन्स ऑफ वुड एंड द एश मेड फ्रॉम इट्स अबाउट 2,000 टन्स। इसकी वजह से जो है इन डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए 20,000 टन ऑफ वुड, इतनी लकड़ी जला दी जाती है, और इससे जो है 2,000 टन जो है वहाँ पे ऐश बन जाती है। दिस इज़ ऑल्सो अ मेन रीज़न ऑफ पोल्यूटिंग द हॉली रिवर्स लाइक गंगा। इसकी वजह से जो है हमारी हॉली रिवर जो गंगा है वो भी जो है दूषित वहाँ पे होती जा रही है। केमिकल पोल्यूशन जो है वो भी इंक्रीजली बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको हो रही हैं। दूसरा है आपके पास एयर पोल्यूशन। The normal human consumes an average of 16 kg of air per day। एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो दिन में 16 किलोग्राम की जो है एयर है उसको लेता है, कंज्यूम करता है। प्योर एयर इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। जो प्योर जो एयर जो है हम सांस लेते हैं वो ड्यू टू द ऑक्सीजन लेते हैं जो एटमोसफेयर में है। ऑक्सीजन इज 21% ऑफ द टोटल गैसेस इन द एटमोसफेयर। हमारे एटमोसफेयर में, हमारे वातावरण में बड़ी सारी गैसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 21% ही है, और यही जो है एक स्वच्छ ऑक्सीजन होती है जिसको हम अपने अंदर लेते हैं और हम जी पाते हैं। ड्यू टू द एक्टिविज्म ऑफ द कार्बन साइकिल्स इन द activation of the carbon cycle, the balance of other gases include the oxygen in the atmosphere is maintained। और इसकी वजह से जो है हमारी जो अलग अलग गैसेस जो होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहती हैं। सभी गैसेस का जो एक जो है वहाँ पे वो बनी रहती हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, जब भी वहाँ पे कार्बन जो है एटमॉस्फेयर पे इंक्रीज होता है तो गैसों का जो बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होता है, और उसी से जो है एयर पोल्यूशन होता है। देखिए हमारे वहाँ पे हमारी जो गैसेस है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो बड़ी सारी गैसेस हैं जिनका एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर कार्बन जो है वो बढ़ता है हमारे एयर में तो जो हमारे गैसेस का जो बैलेंस है वो भी ख़राब होता है। व्हेन मैन पोज सच अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू हिज एक्टिविटीज विच इज़ हायर देन द नेचुरल लेवल, देन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर इज डेटोरेट्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द प्योर एयर पोल्यूशन। तो जब एक इंसान जो है बड़े सारे अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर में डाल देता है अपनी एक्टिविटीज़ से, तो उसकी वजह से जो गैसेस का जो बैलेंस होता है ये भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। व्हेन सच अ सिचुएशन अराइजेज इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकम सो मच दैट इट बिकम हार्मफुल टू द ह्यूमन और देयर इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। जब आप बड़ी सारे जो है एलिमेंट जो है एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेट कर देते हैं, डाल देते हैं, और ये ह्यूमन के लिए जो हार्मफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी को हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि हमने सांस तो लेनी ही है, और अगर हमारे जो हवा है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं वो पोल्यूटेड गैसेस हैं, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए ठीक कहीं भी से भी नहीं होगा। इन दिस वे एयर पोल्यूशन इज़ अ साइन ऑफ सच अनवांटेड चार्ज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एयर। तो किसी भी तरीके से
जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर में किसी भी तरह की अनवांटेड चेंजेस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इसको रहने देना आप। नेक्स्ट द डेफिनेशन, अब डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन गिवन द सेक्शन 2B ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981। तो देखिए 1973 में हमने प्रिवेंशन फॉर द वाटर के लिए जो है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक्ट बनाया। 1981 में हमने एयर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया। इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, इसमें क्या बोल रखा है, हाँ तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है Section 2A of the same act giving the definition of air pollution by mentioning the factors of air pollution says solid, liquid or gaseous element include that of the sound which is present in the atmosphere is such a concentration that human or air pollutants are or may harmful to other animals or plants or प्रॉपर्टी ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये बोला गया किसी तरीके का कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एलिमेंट जिसमें साउंड भी इंक्लूड है, साउंड पोल्यूशन भी इंक्लूड है, अगर आप एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाता है और वो कंसनट्रेट हो जाता है और एयर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से हार्मफुल हो जाता है लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन जो है यहाँ पे बोलते हैं। देखिए ह्यूमन ब्रीथ जो है इन एन एवरेज ऑफ 20,000 टाइम इन अ डे एंड यूजेस 35 पाउंड ऑफ एयर ड्यूरिंग हिज रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो दिन में जो है 20,000 टाइम जो है ब्रीथ करता है और 35 पाउंड ऑफ एयर जो है 35 पाउंड की जो एयर है वो अपने अंदर लेता है जब वो सांस बाहर निकालता और छोड़ता है, रेस्पिरेशन जो करता है। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन मैन इज पासिंग पोल्यूटेड एयर टू हिज लंग्स। जब वो सांस लेता है और अगर हमारी एयर पोल्यूटेड है तो बड़े सारे जो पोल्यूटेड एयर है वो अपने लंग्स में वहाँ पे लेता है, ड्यू टू विच ही इज़ गेटिंग हार्म इंस्टेड ऑफ एडवांटेज। उसकी वजह से सांस से जो हम जीते हैं, अगर हम पोल्यूटेड एयर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो हार्म हो रहा है, हमारी बॉडी का हार्म हो रहा है, हमारे लंग्स जो खराब हो रहे हैं। फैक्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले अ मेजर रोल इन द एयर पोल्यूशन। जो फैक्ट्रीज हैं और ट्रांसपोर्ट के जो साधन है वो मेजर सोर्स है हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन का। नॉर्मली अ मोटर व्हीकल डिस्ट्रॉय सो मच ऑक्सीजन इन 1 मिनट एज 1135 पीपल नीड फॉर रेस्पिरेशन। एक मोटरसाइकिल जो है 1 मिनट में उतनी जो है ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है जो कि 1135 लोगों के लिए रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। दस द मोटर व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 60% ऑफ द एयर पोल्यूशन। मोटर व्हीकल ही है जो सबसे बड़ा कारण है हमारे एयर पोल्यूशन का, क्योंकि 60% पोल्यूशन का कारण है। मोटर व्हीकल्स आर नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग द ऑक्सीजन ऑफ द एनवायरनमेंट एज वेल एज एंटरिंग मैनी टाइप ऑफ टॉक्सिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। मोटर व्हीकल ना तो एक तो जो है हमारी ऑक्सीजन को जो है जो हमारी ऑक्सीजन जो है उसको डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 21% ही है, यू नो वेरी वेल। इसके अलावा जो बड़ी सारी टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट में डाल भी रहे हैं। कंब्यूशन ऑफ द 1 गैलन ऑफ पेट्रोल इन एनी ऑटोमेटिक व्हीकल रिलीज 3 पॉइंट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। 5 लीटर अगर आपके पास तेल है, पेट्रोल या डीजल है, तो वो क्या करता है, जो है वहाँ पे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है 14 पाउंड की जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज कर देता है एयर में। तो ये देखिए ये सारे कारण यहाँ पे बता रखे हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन यहाँ पे होता है। देखिए द वाइड स्केल इफेक्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन वर रिफ्लेक्टेड इन द लॉस एंजलिस 1948। तो देखिए ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो एयर पोल्यूशन के कितने जो गंभीर परिणाम निकले हैं। लॉस एंजलिस में 1948 में, लंदन में 1952 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो आप जानते ही हैं, जिसमें जो है कितने सारे लोग जो है वहाँ पे मारे गए थे। 2500 पीपल जो थे एक ही रात में वहाँ पे मारे गए, तो कितने सारे वहाँ पे इंजर्ड जो वहाँ पे हो गए सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1997 सुप्रीम कोर्ट का। इन दिस केस गुड केस रिलेटेड टू द रिटर्न टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। इट प्रेज टू सॉल्व द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ द फैक्ट्रीज। ताजमहल के पास बड़ी सारी मथुरा या और जो आगरा जो है सिटीज़, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैक्ट्री की वजह से, और उनकी वजह से जो है ब्यूटी जो है ताजमहल की ख़राब हो रही थी, उसकी सुंदरता कहीं ना कहीं ख़राब हो रही थी, और ये हमारा मोनूमेंट है। द कोर्ट डायरेक्टेड द रिमूवल ऑफ द अबाउट 292 फैक्ट्रीज एंड पोल्यूशन furnaces set up around the Taj through
अ टाइम बाउंड प्लान। तो 292 जो वहाँ पे फैक्ट्रीज थी उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया धीरे धीरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ताजमहल एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है एंड इज द लास्ट अनमेटेड एग्जाम्पल ऑफ द मुगल आर्ट। मुगल आर्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। इट इज़ द लास्टिंग मेमोरी ऑफ द शाहजहाँ विद द मुमताज़। इट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ द आर्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स। इट इज़ अ कन्फ्लुसेंस ऑफ द आर्ट ऑफ कल्चर। तो बड़ी सारी क्वालिटीज़ में है, उसको पोल्यूशन से बचाना बहुत ज़रूरी यहाँ पे माना गया है। तो ये जो है आपके पास कुछ पॉइंट है जो कि रिलेटेड है आपके एयर पोल्यूशन से। थर्ड आपके पास नॉइज़ पोल्यूशन, रशिंग रेलवेज, देयर स्क्रीमिंग इंजन्स, दिवाली क्रैकर्स। तो रेलवे जब चलता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जब चलते हैं, दिवाली के दिन पे जब पटाखे चलाए जाते हैं, लाउड स्पीकर जब चलाया जाता है ज़ोर से, ये नॉइज़ पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है। रोड पे जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो क्रिएट होता है, इन द फैक्ट्रीज में भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो है क्रिएट होता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग ड्यू टू द हैबिट ऑफ मेकिंग नॉइज़ एंड द कंपल्शन ऑफ नियर नॉइज़। तो हेल्थ रिलेटेड बड़े सारे इशू हो जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। टुडे सिविलाइजेशन नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग द मेन सोर्स ऑफ हार्ट अटैक एंड डेफनेस ऑफ द एयर। आज के टाइम पे साउंड पोल्यूशन के ही कारण जो है हार्ट अटैक और जो है डेफनेस ऑफ एयर की जो बढ़ती जा रही है। व्हीकल एंड रेलवेज कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। व्हीकल और रेलवे जो है ये सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। द एवरेज साउंड ऑफ ट्रक एक्सीड्स इवन द सर्कल ऑफ 90 डेसिबल। तो देखिए एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो 85 डेसिमल तक की जो साउंड होती है उसको बेयर कर सकता है। तो ये एक ट्रक जो होता है 90 डेसिमल से ऊपर चला जाता है। तो एवरेज वेडिंग पोजेशन जो है 80 डेसिमल लेवल का होता है। दिवाली पे तो 120 डेसिमल साउंड लेवल चला जाता है। और ह्यूमन जो है वो 80 से 90 से ऊपर नहीं, 90 तक से ऊपर नहीं, डेसिमल से ऊपर का साउंड नहीं सुन सकते हैं। ह्यूमन कैन विटनेस अ रेंज ऑफ नॉइज एट लीस्ट 0 एंड मच एज 180 डेसिमल्स फ्रॉम द ह्यूमन एयर। तो 0 से स्टार्ट होता है, 180 डेसिमल तक जाता है। और एक आम इंसान जो है 85 डेसिमल से ऊपर नहीं जा सकता है, इसके ऊपर की आवाज़ को वो नहीं सुन पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता है, टॉलरेट उसको नहीं कर पाता है। एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन इज एनवायरनमेंट सेक्शन 2A ऑफ द एयर। तो सेक्शन 2A का जो प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो बना हुआ है वो इसकी डेफिनेशन देता है। गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। नॉइज हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एज एन एयर पोल्यूटेंट अंडर दिस डेफिनेशन। तो नॉइज पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन के अंडर ही यहाँ पे जो है माना गया है। दस द नॉइज पोल्यूशन इज इंक्लूडेड इन द एयर पोल्यूशन। इट अफेक्ट्स द वर्क कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मैंस लाइफ। तो नॉइज पोल्यूशन कहीं ना कहीं जो है एक इंसान के वर्क को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है उसको कहीं ना कहीं जो है हैमर वहाँ पे करता है। फ्री लीगल एड सेल श्री सुगन अग्रवाल अलियास भगत जी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, AR 2001. While discussing the effect of noise pollution, the Delhi High Court observed that the health impact of noise pollution has not attracted the desired attention of our judiciary. तो इसमें ये बोला कि जुडिशरी ने अभी तक इस पर कोई अट्रैक्शन जो है नहीं दिखाई है। पोल्यूशन इज अ हार्मफुल इन्फेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट विच कॉजेज मटीरियल डैमेज टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल के राइट है उनको ये कहीं ना कहीं जो है डैमेज कर रहा है। और ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है और इसको प्रोटेक्ट करना यहाँ पे ज़रूरी है। आर्टिकल 21 के ये अंडर माना गया और यहाँ पे राइट प्रोवाइड किए गए। तो चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल ऑफ इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन 2000 का केस है। इट वाज हेल्ड दैट बेल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर यूज्ड इन द चर्च ड्यूरिंग द प्रेयर, दिस कॉज नॉइज पोल्यूशन। अगर एक चर्च में जो है वहाँ पे घंटियाँ बजाई जाती हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और उससे नॉइज़ वहाँ पे क्रिएट हो रही है तो इसको नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पे माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जो है आप जो है किसी भी तरीके का कोई भी लाउड स्पीकर वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर प्रेयर करनी है तो विदाउट द लाउड स्पीकर करिए। आपकी रिलीजियस प्रेयर की वजह से दूसरे इंसान को वहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही फंडामेंटल राइट है। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया। थैंक यू सो मच।